भगवान की जय। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नय नागर। अर्थात श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख तक सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तसु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो अस मत ग्रह सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बांदरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था है मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उसने समुद्र से मचलना बाल हाथ ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। मैं समझ गया कि राम कितना बलशाली है। तो सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। तो रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथे बचाए जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लागे बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातन मन ही रिझाए सठे, जनि घाले सी कुल खीस रामा। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस रामा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। तू केवल हम इस पत्र की बात मान ले कि तजिमान अनुज इवे, प्रभु पद पंकज भृंग रामा। हो ही कि राम सरान ले, खल कुल सहित पतंग रामा। यह तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, तुझे जो पसंद हो सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुता पस कर बागे बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मंद मंद मुस्काता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डीग हाँकता है। कह सुकेनाथ सत्य
सब बानी, समझहु छाणी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करला राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करहीं, उर अपराध न एक धरहीं। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सठते ही। श्री राम जय जय राम। तो जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी के देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। तो नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापन गत पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति का अपना मूल स्वरूप धारण करके अपना श्री रामचंद्र जी के चरणों में चल दिया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयव रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम चला गया। तो विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत रामा। बोले राम सकोप तबे, भय बिन होए न प्रीत रामा। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो खौ बारिद बिसिक्र सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर निहिति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश नहीं होता। तो ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोधी सम कामी हर कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से बैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्रत हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि ज्वाला जाग उठी। तो मकर उरग झस गण अकुलाने, जलत जंतु जल निधि जब जाने। कनक तार भरी मन गण नाना, विपरूप आया तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थालों में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पई कदरी परई फरे, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पई नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ अब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आया सुजहि कहाँ जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाही। आपकी प्रेरणा से माया ने
इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोह सिक दीनी मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जब सुखाई उतर ही कटक न मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई करो सो बेग तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करता हूँ, ऐसा समुद्र ने कहा। तो सुनत बेनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए, जे विधि उतराय कपि कटको तात सो कहा उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय आप हमें बतलाइए। तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस गए गिरि भारे, अतरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुन उर्धरी प्रभु प्रभुताई, अकरियों बल अनुमान सहाई। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जही यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। तो यहीं सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, अतुरत हरि राम रन धीरा। तो इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निध भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, अचरन बंदी पाथो दिसि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गमन सिंधु श्री रघुपत यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हरज था मित दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उनकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्ध के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोस त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन, इनकी बात मान। तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो मास पारण 24वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसे पंचमा सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले यह पाठ श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस।
मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबहि की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काके भुषुंडी गरुड़ के यही की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दल निरोग भव भूरि अमी की तात मात सब विध तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। बोलो रामायण मैया की जय, बजरंग बली भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी स्वामी की जय। जय जय सीताराम।